देव की जय जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो भी हम लोगों को उपदेश दिया वो सत्य न्याय निर्णय का दिया। साहब ने कह दिया खुल करके, पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। ये साखी नंबर 57 है। साहब जी कहते हैं कि पारस रूपी जीव है, जिसको लोगों ने बाहर जो पारस पत्थर बताया है वो सारी झूठी कल्पना है। पारस रूपी तो चेतन जीव है और लोहे के समान ये संसार है। तो जब पारस रूपी जीव के पास में और ये संसारी लोग आकर के मिलते हैं, जब पारख ज्ञान हो जाता है तो पारस ते पारस भया, पारखी गुरु से मिलकर के ये जीव पारखी हो जाता है। इसे पता चल जाता है मैं ही पारखी हूं, पारस रूपी मैं ही हूं, मेरे से भिन्न और कोई दूसरा नहीं है। ये पता चल जाता है इस चेतन जीव को। पारस ते पारस भया, परख भया टकसार, और परख के एकदम टकसार हो जाता है। फिर नकली मानंदी छूट जाती है, झूठी मानंदी छूट जाती है, विषय वासना मिट जाती है, धोखा समझ में आ जाता है, कारीगरी समझ में आ जाती है, कारीगर की पहचान हो जाती है। तो पारस रूपी जीव है, ये सबसे पार है, तब सबको जानता है। यदि पृथ्वी से पार नहीं होता, अलग नहीं होता, तो पृथ्वी के गुण धर्म को कैसे जानता? और जल से पार नहीं होता, उपराम नहीं होता, अलग नहीं होता, तो जल के गुण धर्म को कैसे जानता? अग्नि से यदि अलग नहीं होता तो अग्नि के स्वरूप को, अग्नि के गुण धर्म को कैसे जानता? और वायु से अलग नहीं होता तो वायु चल रही है, ठंडी है कि गर्म है, कैसी है, इसको कौन जानता? और यदि इस पोल खंगोल में नहीं डोलता चलता ज्ञान स्वरूप जीव नहीं होता तो इस पोल खंगोल को कौन जानता? इसलिए इन सब से पार ये अविनाशी चेतन जीव है। तो भाइयों, अब भूल में मत भूलो, भूल को त्याग दो। आप उसके अंदर से भूल उठी और आपको ये भूल परेशान कर रही है। आप धोखे को सत्य मानते हो और सत्य को झूठ मानते हो। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को पकड़ के लोग लाभ उठाते हैं। लोह रूप संसार, ये संसार लोह है, लोह के समान है। सबके सब धोखे में फंसे हुए हैं, क्योंकि अपने आप का ज्ञान ही नहीं है। धोखे में अपने समय को निकाल रहे हैं। सारा संसार जड़ाध्यास में फंसा हुआ है। शराब पी करके मुख को नाली में रगड़ता है, मांस खाता है, हड्डियों को चूसता है, चोरी भी कर लेता है, हिंसा भी कर देता है, माँ बहनों की इज्जत भी लूटता है, विचार में फंस करके पूरे समय को निकाल देता है। पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, ये सारा संसार विषय वासना भ्रम भूल कल्पना का गुलाम बन गया है।
संसार का मतलब संसार में रहने वाले नर और नारी, गुरु और चेला, बाप और बेटा, भाई और बहन, पति और पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं ये सब मनुष्यों के। और मनुष्य भूला तो संसार भूला, और मनुष्य जगा तो संसार जग गया। तो पारस ते पारस भया। जब पारखी सदगुरु मिलते हैं, उनके शब्द का स्पर्श हमारे कान से होता है, और वो शब्द जब कर्ण के द्वारा अंतःकरण में जाता है, श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार हम जब कर लेते हैं, तो हमको भेद का पता चल जाता है। और जब तक हम इस भेद को नहीं जानते, तब तक टकसार नहीं हो पाते, शुद्ध नहीं हो पाते, पवित्र नहीं हो पाते। परख करके ही टकसार हो पाते हैं। इसी प्रकार से टकसाल का ढला हुआ पैसा ही समाज में चलता है, और धोखे से यदि कोई चला भी दे तो एक न एक दिन वो पैसा पकड़ा जाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं, ये सारे संसार में ये नकली पूजा चल रही है। जिस प्रकार से छिप करके लोग नकली पैसा चला देते, ऐसे ही ये संसार में नकल चल रही है। इसको पकड़ने वाले केवल पारखी संत हैं, और सारे संसार में कोई इस धोखे को नहीं पकड़ रहा है, उस धोखे को सत्य मान रहे हैं। पारखी संत रुपया में 5 पैसा भरे हैं, और ये धोखे में डालने वाले लोग बहुत हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के ये 95% है, और 5 पैसा भर पारखी संत हैं। अब बताइए, धोखे को बताने में कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे, तो क्या करें? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि मनुष्य का सुधार हो जाए, इन सब का सुधार हो जाए, इनकी इज्जत बन जाए, पछता छूट जाए, धोखे से बच जाए। ये पूरा भरसक प्रयास है, लेकिन इस प्रयास का कोई लाभ नहीं उठाना चाह रहे। लाखों में कोई समझते हैं, उनके भी अंदर दुगदुगी बनी रहती है। वो ये बनी रहती है कि जितने देवी देवता हैं जिस संसार में बहुत बड़ी शक्ति है, उनकी पूजा करते रहते हैं। लेकिन इन सारे देवी देवताओं को पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दिया जाए तो देश की रक्षा भी हो जाए, पैसा भी बचे। तो कारीगर को तो लोग भूल जाते हैं और कारीगरी की पूजा में लग जाते हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भाग्य फूटा हुआ ही मानिए, जो कारीगर की पूजा नहीं हो रही और कारीगरी की पूजा कर रहे हैं, और जिसने देश के ऊपर कुछ किया उसका तो लोग विरोध करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, और मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं। तो जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते, और जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी करते हैं। जिसने देश के लिए भला किया, जो देश के लिए सब कुछ अपना पूरा जीवन सौंप दिया, और देश का राजा भी है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अब उनको बुला करके तख्त पे बैठा करके आरती वंदना यदि कोई करे तो कितना नाम हो जाए भारत का। ये तो बहुत अच्छी बात है और करनी चाहिए। लेकिन लोग मूर्तियों की पूजा में लग जाते हैं, और जो जिंदे मूर्ति हैं, जिन्होंने यादगारियां बनाई हैं, जिन्होंने मंदिर बनाए हैं, उनकी पूजा कोई नहीं करता। ऐसा हाल है संसार में। माता पिता को भूल जाते हैं, जिन्होंने घर बनाया, जिन्होंने खेती खरीदी, जिनके द्वारा जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े किए, उनकी पूजा भूल गए। और उन्होंने जो मठ मंदिर बना दिए, जो यादगारियां बना दी राम लक्ष्मण सीता, उनकी पूजा में लग जाते हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़। माता पिता की पूजा कोई नहीं करता है। अब बताइए इस देश का भला कैसे होगा? बर्बादी तो होगी, पैसा भी बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद होगा।
अपने आप को जानते नहीं, धोखे में जीवन खोते हैं। अष्ट महासर्व धारण किए नहीं, पापी बन जीवन खोते हैं। सदुदय जी कहते हैं, भैया पारस रूपी तो ये चेतन जीव ही है, इसलिए अपने आप को जान लो तो पारस से पारस भया। लोहा छूट जाएगा, जंग छूट जाएगी, लोहे की जंग छूट जाएगी। जब तक जंग लगी है तब तक वो जंग लोहे को खाती रहेगी, और जब पारस अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो वो जंग नहीं खा पाएगी। उसे अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो लोहा नहीं रहेगा, पारस ही हो जाएगा। जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं तब तक हम लोहे के समान हैं, और विषय वासना भ्रमभूल कल्पना रूपी जंग हमको खाती रहेगी, और ये मायावी गुरुवा लोग भी हमको परेशान करते ही रहेंगे, धोखे में डालते ही रहेंगे। बहुत विशाल धोखा है इस संसार में, इस धोखे से कोई छूटना नहीं चाहते। कोई भी कारीगर की पूजा नहीं करना चाहता, कोई भी धोखे से निकलना नहीं चाहता, कोई भी सत पथ पर नहीं चलना चाहता, और झूठ चलना चाहते हैं। सब कहते हैं ऊपर गया ऊपर गया, जिसका शरीर छूटा वो आकाश में चला गया, स्वर्गीय लिखते हैं, नरकी कोई नहीं लिखता। पूरा जन्म बकरा काटा, पूरे जन्म धोखा किया, दूसरों को लूटता रहा, और मर गया तो स्वर्गीय है। स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद्र जी ऐसे लिख देते हैं, और पूरा जीवन उसने नरक का काम किया। नरकी कोई नहीं लिखता, सब स्वर्गीय लिखते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए जैसे कहते हैं, सब भेद बताते हैं। कहते हैं कि भाइयों, स्वर्गीय आप कितना भी लिख दो, ऊपर कोई स्वर्ग तो है नहीं, वहां जाएगा। जिसने जैसे कर्म करें वो तैसा फल भोगेगा, वो बचेगा नहीं। अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए आज इस भेद को समझ लो। इस भेद को समझ लोगे तो आप शराब नहीं पियोगे, तो नाली में मुंह नहीं आपका रगड़ा जाएगा, जुआ नहीं खेलोगे, आपकी जेब साफ नहीं होगी, व्यभिचार नहीं करोगे तो आपकी बदनामी नहीं होगी, गधे पे बैठा के काला मुख करके नहीं निकाले जाओगे। यदि इन कर्मों को नहीं तजोगे तो सारे संसार में बदनामी हो जाएगी। इसलिए सत्य को पहचानो, ये सत्य चेतन जीव है। यदि जितने भी मुर्दे हैं और ला करके सड़क पे लगा दिए जाएं कि ये गिट्टी फोड़ेंगे, डाबर बिछाएंगे, काम करेंगे, तो एक भी मुर्दा नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो जिंदा ही लाने पड़ेंगे, मुर्दाओं से कोई काम नहीं चलेगा, है ना। पहले कहते हैं नलो नील ने समुद्र का पुल बांध दिया, चलो ठीक है, उस समय तो जिंदा थे, उस समय थे। और अभी उन नलो नील की मूर्तियां बनवा के सड़क पे लगवा दी जाएं, और हनुमान की मूर्तियां लगवा दी जाएं, और ये रोड बन के तैयार हो जाएंगे, तो एक भी रोड नहीं बन पाएगा। अभी तो ये जिंदा नौकर ही लगाने पड़ेंगे, तब ही काम चलेगा। यादगारियों से काम नहीं चलेगा, यादगारी तो केवल याद के लिए है। तो जितने मठ मंदिरों में जो मूर्तियां बनी हैं, ये सब यादगारियां हैं। इनको देख करके याद आ जाती है कि हनुमान ने ऐसा काम किया था, राम ने ऐसा काम किया था, कृष्ण ने ऐसा काम किया था, अर्जुन ने ऐसा काम किया था, दुर्योधन ने ऐसा काम किया था, रावण ने, कंस ने, जरासंध ने। उनके मूर्तियों को देख करके और पहले की याद आ जाती है। पिता की मूर्ति देख करके याद आ जाती है, हमारे पिता कितने अच्छे थे, क्या करते थे, क्या काम करते थे, कैसे करते थे, किसानी करते थे, कितना कमाते थे, कितना रखता थे, कितना रखते थे, ये सब कितना अनाज कमा लेते थे, ये सब याद आती है। पुरानी माँ की याद आती है,
माँ जब हम आते थे तब भोजन कराती थी, माँ बैठा रहती थी तुरंत भोजन बना देती थी, ठंडा पानी पिलाती थी, गर्मी में शरबत बना के पिला देती थी। ये उस समय की याद आ जाती है उनको देख करके, लेकिन वो कार्य अब कर सके तो नहीं कर सकती, उनकी मूर्तियां नहीं कर सकती। सारे संसार में जितनी मूर्तियां हैं इनकी यदि कोई पूजा करता रहे तो नहीं हो सकता। हाँ, यादगारी है, उनके भाव को अंदर धारण करके दर्शन करो तो ठीक है। यदि बिना भाव के दर्शन करोगे और इन मूर्तियों को पूजते रहोगे, आपका धनमाल भी चला जाएगा और पूरा जीवन खराब हो जाएगा, मिलेगा आपको कुछ भी नहीं। तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं, हे मुसाफिरों आप जाग जाओ, आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी यदि नहीं जगे तो। अधूरे के अधूरे रास्ते ही में भटका खा जाओगे, भटकते रहोगे, निकल नहीं पाओगे। जैसे भूल भुलैया लखनऊ में, बोरान गली फिरोजाबाद में, और एक उत्तर प्रदेश में कांतली का ऊसरा, यदि उसमें कोई भटक गया तो सहज निकल नहीं पाता है। इसी प्रकार से ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों का महाजंगल है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जात वर्ण का बहुत बड़ा महाजंगल है। ये काम क्रोध मद मोह लोभ का बहुत बड़ा जंगल है। जो भी इस जंगल में फंस गया निकलना बहुत मुश्किल है। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 57 नंबर की साखी में कि पारस रूपी जीव है और लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार। इसलिए अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासना को दूर करो, अपनी नजर को संवारो, शुद्ध साफ अपने हृदय को बनाओ। अष्टमासों जब धारण हो जाएंगे, 10 दोष आपके अंदर से निकल जाएंगे, मानवता आपके अंदर आ जाएगी और दानवता सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए अपने आप को जाने और भरम भूल कल्पना को मिटाएं, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।